हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपका ही यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अजय क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम लोग अपना बात करने वाले हैं हम लोगों का जो लिमिट्स चल रहा था कौन से क्लास के, क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। और कौन से बुक से बना रहे थे हम लोग, RS अग्रवाल बुक से, है ना। तो हम लोगों का लिमिट्स चल रहा था और इसके पिछले जो लेक्चर था, कुछ लेक्चर्स जो पिछले इसमें आ रहे थे, तो उसमें हम लोग जो फैक्टर मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन था, उसके बाद जो रेशनलाइजेशन मेथड पे बेस्ड था, और कुछ हम लोगों को स्टैंडर्ड फार्मूला जो पढ़े थे उस पर जो बेस्ड था, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, है ना। लेकिन जो अगला एक्सरसाइज हम लोगों का होने वाला है, एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज 27B, है ना। कौन सा एक्सरसाइज होने वाला है, एक्सरसाइज 27B। तो इसमें जो है ना हम लोगों को कौन सा लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ना होता है। कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। और इसमें आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में भी रखनी होंगी, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। अब आगे देखें तो इसमें कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इस जो x टेंड्स टू है ना वो जीरो होना ही चाहिए। इसमें साइन x अपॉन x, इसका वैल्यू जो है ना वो 1 होता है, और जो x यहाँ पे है वही x यहाँ भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छा से आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब 10 के बारे में कि 10x अपॉन में x होना चाहिए, इसका भी वैल्यू 1 होता है। लेकिन जो इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे x है ना इसमें और नीचे दोनों x सेम रहना चाहिए। इसमें भी वही बात है, दोनों x आप लोगों का सेम रहना चाहिए। और एक बात और देख लीजिए, जैसे कि कहीं भी लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो और cos x आ जाए, सिर्फ cos x, नीचे x नहीं रहेगा, सिर्फ cos x, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। और उसके बाद यही 3 चीज़ें आप लोगों को बेसिकली ध्यान में रखना है ना। कौन सा एक्सरसाइज 27B। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बुक ले लेते हैं, है ना। पहला नंबर है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 4x डिवाइडेड बाई 6x। कोई भी लिमिट्स को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या ध्यान में रखना होता है कि वो 0/0 में है या नहीं, तो वही चेक करना होता है ना। तो उसको चेक करने के लिए क्या, हम जहां जहां x है वहां जीरो रखेंगे, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, और यहाँ पे 0 से इंटू करेंगे किसी को भी 0, यानी कि पहला जो है ना हम लोगों का ये हो गया कि ये 0/0 फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है ना। तो इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में लाने के लिए कुछ मेथड हम लोग सीखे थे, है ना। तो अब तो हम लोगों को जैसे ही साइन कॉस टेन ये सब दिखे ना, तो एक ही बात में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है। तो जो पीछे हम लोग फैक्टर, रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ सीखे थे उससे बाहर निकल जाना है, ठीक है ना। अब इसी पे देखना है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हम लोग 2 चीज जानते हैं, 3 चीज। एक लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 10x और अपॉन में x, इसका भी वैल्यू 1 होता है ना। तो देखिए तो जरा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, है ना। देखिए साइन 4x है, क्या 4x से हम नीचे भाग दे सकते हैं और इधर इंटू कर लेंगे 4x से, और नीचे तो 6x था ही, कोई दिक्कत। 4x से यहाँ पे डिवाइड दे दिए, 4x से फिर इंटू कर लिए यहाँ पे। और देखिए अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x, इसको x पढ़िए, x डिवाइडेड बाय x, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, और इंटू देखिए वहाँ पे 4x तो ऊपर में है ही, जो इंटू किए वो तो बच जाएगा ना, और नीचे 6x है, x कैंसिल कीजिए तो कितना बच गया 4/6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कितना हो गया 2/3। बस इतना ही करना था, सिर्फ इतना ही बस। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर जो है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 5x, साइन 5x डिवाइडेड बाय साइन 8x, साइन 8x। 0/0 तो आप लोग चेक कर लेंगे, है ना। देखिए इसको कैसे बनाना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो
साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x से अगर भाग देंगे तो 5x से इंटू भी करना होगा, है ना। उसके बाद देखिए नीचे साइन 8x है ना, साइन 8x से हम लोगों को अगर भाग देते हैं तो 8x से इंटू भी कर लेना होगा, है ना। अब देखिए इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो क्या हो गया 1 इंटू 5x डिवाइडेड बाय 1 इंटू 8x, x कैंसिल कीजिए, कितना आंसर हो गया 5/8, है ना। देखिए तीसरा नंबर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाय tan 5x। इसमें भी बस वही काम करना है ना। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन में 3x, भाग दिए 3x से तो इंटू भी कर लेते हैं 3x से, है ना। tan 5x अपॉन 5x से भाग दिए तो 5x से इंटू भी कर लेते हैं, और बस फिर से देखिए वही आ जाएगा। लिमिट को हटा दीजिए, अब डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका वैल्यू 1 हो गया ना, तो 1 इंटू 3x, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, कितना 1 इंटू 5x, कितना हो गया x कैंसिल कीजिए 3/5 हो गया आप लोगों का आंसर। एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए, है ना। बस इतना ही करना था, और सब लगभग क्वेश्चन ना इसी तरह से सब बनते चलेगा आप लोगों को। दो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिर्फ ये, जो x यहाँ पे है वही x यहाँ पे, तो लाने के लिए क्या, जितना है भाई साहब इंटू, यहाँ पे अगर इंटू जितना से कीजिएगा उतना भाग दे दीजिए, वही कैंसिल होके वही आ जाएगा। बस वही काम किए हैं, ठीक है। रफ कर लेते हैं, 1 मिनट टाइम दे दीजिए। इसको रहने दें या मिटा दें, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, मिटा देते हैं। चलिए कितना नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है 4 नंबर, देखिए तो, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 tan अल्फा x, अल्फा बोलना है उसको, tan अल्फा x डिवाइडेड बाय tan बीटा x, यही है ना क्वेश्चन। चलिए अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, देखिए तो tan अल्फा x डिवाइडेड बाय अल्फा x इंटू अल्फा x कर लेते हैं, कोई दिक्कत, जितना से भाग दिए उतना से गुना कर लिए, नीचे भी देखिए नीचे भी कर लेते हैं, बीटा x है ना, क्यों करते हैं बीटा x से ही बताइए तो, जो x यहाँ पे है ना वही x लाने पे यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला जो है तब सूट कर जाएगा, है ना। देखिए यहाँ भी वैसे ही कर लिए, बीटा x था तो बीटा x से कर लिए, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो कितना हो गया 1 इंटू अल्फा x डिवाइडेड बाय 1 इंटू बीटा x, x कैंसिल कर लीजिए, अल्फा बटे बीटा हो गया आप लोगों का आंसर, सही है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन आप लोगों का, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय tan 7x, साइन 4x डिवाइडेड बाय tan 7x, सही है ना। देखिए तो इसमें भी सिर्फ वही काम करना है, फिर से लिमिट x टेंस टू 0, है ना, मिडिल ब्रैकेट दे लेते हैं, साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x इंटू 4x, फोन में देख लीजिए tan 7x डिवाइडेड बाय 7x इंटू 7x कर लेते हैं, कोई दिक्कत, 4x से भाग दिए 4x से इंटू कर लिए, 7x से भाग दिए 7x से इंटू कर लिए, इसका वैल्यू कितना 1, इधर ही कर लेते हैं, 1 इंटू कितना ऊपर में 4x, 1 इंटू 7x, x कैंसिल कर लिए, कितना 4/7 हो गया आप लोगों का आंसर,
कोई दिक्कत समझने में? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan 3x डिवाइडेड बाय साइन 4x है, साइन 4x। चलिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 3x, सही है ना? ऊपर में देखिए तो साइन 4x है, 4x से भाग दे लीजिए, 4x से इंटू कर लीजिए x, है ना? देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 3x, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 4x, x कैंसिल कीजिए 3/4 हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है ना? 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन mx, क्या है साइन mx डिवाइडेड बाय tan nx। देखिए इसमें भी वही काम करना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन mx, तो mx से भाग दे लीजिए ना और mx से इंटू कर लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए यहाँ पे tan nx है ना, तो nx से भाग दे लीजिए और nx से इंटू कर लीजिए, इतना पे कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, 1 इंटू एम एक्स, और नीचे 1 इंटू इसका भी वैल्यू तो 1 होता है, 1 इंटू एन एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, कितना बच गया m डिवाइडेड बाय n। यही हो गया आप लोगों का आंसर। एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए, सही है ना? चलिए चलिए 7 नंबर तक हो चुका है ना? कितना नंबर, 8 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। 8 नंबर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, है ना, साइन x -2 साइन 3x प्लस साइन 5x और डिवाइडेड बाय कितना है x है ना? देखिए अब क्या करना है, इसे लिमिट, बुक को रख देते हैं जरा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, सही है ना? देखिए तो साइन x है ऊपर में, यहाँ पे साइन x, क्या x से मैं भाग दे सकता हूँ और x से इंटू कर लेता हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए -2 तो है ही, साइन कितना है 3x है, तो 3x से भाग दे लीजिए और 3x से इंटू कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए साइन कितना है, साइन 5x से भाग दे लीजिए और 5x से इंटू कर लीजिए, और नीचे में कितना है x है ये आपका। चलिए अब यहाँ पे जरा गौर से देखना है आप लोगों को, साइन x/x आ गया फॉर्मूले में, ये भी आ गया x/x ही बोलना है, ये भी आ गया आप लोगों का। तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स, ऊपर में देखना है, -2 इंटू 1 इंटू 3x, सही है ना? 2 इंटू 1 इंटू 3x, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 5x डिवाइडेड बाय कितना है x है, तो क्या हो गया आप लोगों का x -6x प्लस 5x डिवाइडेड बाय x, क्या हो गया आप लोगों का 6x -6x डिवाइडेड बाय x, तो 0/x हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आप लोगों का, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 9 नंबर, देखिए तो 9 नंबर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/6, लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 sin² x, बढ़िया क्वेश्चन है एक,
2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोगों को समझना है। देखिए जब भी हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था तो उसमें क्या करते थे, मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते थे हम लोग और कॉमन लेके अच्छा से कटा के कर लेते थे, बना लेते थे। इसमें भी देखिए कुछ वैसा ही करना होगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे सब में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 था, लेकिन इसमें क्या है, एक्स टेंड्स टू π/6। इसीलिए जरा देखना, ध्यान देना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, π/6 है ना। देखिए क्या ऐसे 2 साइन स्क्वायर एक्स सही है ना। अब देखिए प्लस क्या 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से थोड़ा, इस साइन एक्स को क्या प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। देखिए माइनस कीजिएगा तो फिर साइन एक्स ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे में देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या इसको माइनस 2 साइन एक्स लिख सकते हैं और माइनस साइन एक्स। हाँ क्या ना, हाँ या ना, पक्का लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर से जोड़ने के बाद यही आ जाएगा, है ना। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/6, कॉमन क्या हो रहा है जरा देखिए तो, 2 साइन एक्स हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ भी 2 साइन एक्स है, यहाँ भी है, यहाँ स्क्वायर है तो एक तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन एक्स, और क्या हो गया साइन एक्स प्लस 1। यहाँ पे कॉमन कर लीजिए -1 तो क्या हो गया साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। और नीचे में भी देखिए 2 साइन एक्स कॉमन कर लीजिए तो क्या बच गया, साइन एक्स -1 बच जाएगा इस बार। फिर -1 कॉमन कीजिए तो इस बार फिर से क्या बचेगा, साइन एक्स -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। देखिए अब आगे, लिमिट x टेंड्स टू π/6, देखिए 2 साइन एक्स -1 साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स -1 क्या हो गया, साइन एक्स -1, सही है ना। देखिए 2 साइन एक्स -1 2 साइन एक्स -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हम लोगों के पास, लिमिट x टेंड्स टू π/6 क्या बच गया, साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स -1। अब जरा ध्यान से देखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कीजिए π/6, क्या साइन π/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन π/6 -1। साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 है ना, साइन 30 डिग्री है ना, तो 1/2 प्लस 1, नीचे में देखिए तो 1/2 -1। अब देखिए यहाँ पे एक जरा कितना हो गया, ऊपर में 3/2 हो गया, एलसीएम लेके ऐड कर देना है, यहाँ पे देखिए -1/2 हो गया, है ना। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आप लोगों का, -3 हो गया आंसर। एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए, सही जा रहा है ना। चलिए सिर्फ कर लेते हैं, नाइन नंबर तक हो चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, जरा देखिएगा आप लोग भी, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x, साइन 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय साइन, डिवाइडेड बाय कितना है, 2x प्लस साइन 3x है। जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए, है ना। देखिए क्या होगा इसमें, बुक रख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, जरा ध्यान से देखना है, साइन 2x है ना, तो 2x से भाग कर दीजिए, तो क्या भाग कीजिएगा तो इंटू भी कर लीजिए 2x से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस 3x को रहने दीजिए साइड में, 2x है 2x को रहने दीजिए, तो साइड में कितना है, साइन 3x से भाग दे दीजिए नीचे और 3x से इंटू कर लीजिए। चलिए अब तो सीख गए होंगे आप लोग।
देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना इसका वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू 2x प्लस कितना है 3x। देखिए 2x यहाँ पे है प्लस इसका वैल्यू कितना फिर से 1, तो 1 इंटू 3x। सही है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लिमिट को छोड़ दीजिए, अब डायरेक्ट देखिए ना 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3x, यहाँ भी कितना हो गया 5x कैंसिल हो गया, कितना आंसर हो गया 1 हो गया आंसर आप लोगों का, है ना। चाहे तो लिमिट यहाँ से भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ना, तो यहाँ से भी आप लोग लिमिट स्किप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे कितना हो गया 1 हो गया आप लोगों का आंसर, है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज 27B ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम लोग स्टार्ट किए हैं, है ना, और उसमें हम लोग कितना क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन बना लिए हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स चल रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है आगे, है ना, बहुत मज़ा आएगा। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आ जाएगा, है ना। एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।